रुको 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 रुको, एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। इग्निस और टाटा पंच एक एसयूवी हैं और टोयोटा इनोवा एक एसयूवी नहीं बल्कि एमपीवी है। ये क्या बात करता है यार। वेलकम टू द कार सेगमेंट सीरीज पार्ट 1। इस सीरीज को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी आप कार परचेस करो और जब भी आप अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग कार को कंपेयर करो तो एक बात ध्यान में जरूर रखना कि आप कार्स को सही सेगमेंट में कंपेयर करो, क्योंकि अगर आप बलेनो को टाटा पंच से कंपेयर करोगे तो ये कंपैरिजन बहुत गलत होगा, और वहीं अगर आप टाटा टियागो को इग्निस से कंपेयर करोगे तो ये कंपैरिजन भी बहुत गलत है। तो ये गलतियां ना हो, इस सीरीज को पूरा देखना आपके बहुत काम आएगी, और इस सीरीज में से कुछ मिस ना हो जाए उसके लिए चैनल को फॉलो कर लो। तो देखो, जैसे ह्यूमंस को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन, कुछ इसी तरीके से कार्स को भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसयूवी, हैचबैक, सेडान, एमपीवी और कूपे। नंबर 1 एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। चाहे ऑफ रोडिंग करना हो या फिर रोड पे अपना रौला जमाना हो, एसयूवी उसमें सबसे आगे रहती हैं। हैचबैक अपने कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण सिटी ड्राइव के लिए बेस्ट रहती हैं और पार्क होने में ज्यादा जगह नहीं लेती। सेडान लॉन्ग लेंथ, एरोडायनामिक डिजाइन और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के कारण हाईवे और लॉन्ग रनिंग में स्टेबिलिटी और कंफर्ट ज्यादा देती हैं। एमपीवी मल्टीपर्पज व्हीकल, 6 से 8 पैसेंजर्स को कंफर्टेबली एक शहर से दूसरे शहर लेके जाने का काम एमपीवीज का होता है। इसमें लेग रूम और हेड रूम अच्छा मिल जाता है। कूपे, जब हम एक एसयूवी की रियल लेंथ को बढ़ाते हैं तो वे कूपे बन जाती है। कूपे एसयूवी से ज्यादा एरोडायनामिक होती है और इसमें बूट स्पेस ज्यादा मिल जाता है। अब ये तो हो गई कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज को फर्दर डिवाइड करने के लिए ग्लोबली पैसेंजर व्हीकल को ABCD नाम के 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। इस सेगमेंटेशन करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो रहता है लेंथ, ग्राउंड क्लियरेंस, डायमेंशन, इंजन कैपेसिटी यानी सीसी का होता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल कार लेंथ का और कार के ग्राउंड क्लियरेंस का होता है। जहां पर ए सेगमेंट कार्स की लेंथ 3699 mm से छोटी होती है, बी सेगमेंट कार्स की लेंथ 3700 mm से 3999 mm तक होती है, सी सेगमेंट कार्स की लेंथ 4000 mm से 4599 mm तक होती है, और डी सेगमेंट कार्स की लेंथ 4600 mm से 4800 mm तक या फिर उससे भी ज्यादा होती है। अब कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, इन सेगमेंट्स के भी सब सेगमेंट्स होते हैं जो कि हम पार्ट 2 में देखेंगे। वो रील मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को फॉलो कर लो, इस रील को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो कि न्यू कार परचेस करने का प्लान बना रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट रील में।